तो फ्रेंड हमारा जियो फाइबर कनेक्शन आ गया है। मैंने 399 का प्लान लिया है, 399 का और प्लस GST के साथ, तो वही 470 के आसपास पड़ जाएगा। तो परेशानी हो रही थी बहुत, नेटवर्क तो थे नहीं। तो रावत एंड फैमिली की तरफ से ये एक की वीडियो। तो हमारे जियो फाइबर वाले आ गए हैं और तो अभी वो लाइन बिछा रहे हैं और लाइन बिछा के फिर वो सर्वर देखेंगे कि कहाँ से हमें सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि उनको भी देखना होता है एरिया कि इस एरिया के हिसाब से और कितनी तार लगेगा। तो हालांकि पेमेंट मैंने पहले कर दी है। 399 का प्लान है, प्लस GST मिला के 470 रुपये का प्लान पड़ेगा, 470। और मैंने फर्स्ट टाइम पहले महीने में आपको 1500 रुपये देने पड़ते हैं, जिसमें 500 रुपये सिक्योरिटी होती है। तो आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पहले मंथ में 1500 रुपये, जिसमें 30 दिन आपको मिलेंगे। अगर आपको अच्छी सर्विस लगे तो आप कंटिन्यू करेंगे, वरना आपको 1500 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो ये अच्छी बात है जियो की। अगर आपको 30 दिन में सर्विस अच्छी नहीं मिलती, बेकार लगता है, तो आप वापस कर सकते हैं आपको 1500 रुपये। और आपको अगर 30 दिन के बाद हो गया एक दिन भी, तो आपको फिर वो 1500 रुपये रिवर्ट नहीं होंगे। तो ऊपर चलते हैं, फटाफट से देखते हैं कहाँ पर। और वैसे ही पता है कि चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं और बहुत दिक्कत है। तो खिड़की मेरी यहाँ से दे रखी है, तो वो शायद यहाँ से, मतलब यहाँ से नहीं लाएंगे, अंदर से ऐसे खिड़की से निकालेंगे जहाँ से वो सूट पड़ेगा। और प्लान तो बढ़ ही गए हैं, आपको पता ही है, काफ़ी हद तक प्लान बढ़ गए हैं, हर किसी कमरे के बढ़ गए हैं। तो फालतू की सिम रखने से बेटर ये है कि आप एक प्लान ले लो और अपनी मेन सिम चालू रखो। और स्पीड कुछ आती नहीं है सिम में। वोडाफोन की तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, एयरटेल भी बेकार हो गया यहाँ पर। कहीं की जगह एयरटेल वोडाफोन अच्छा आता है और जियो तो कहीं अच्छा आता है, कहीं बेकार आता है। तो यहाँ पर जियो अच्छा है, चाहे वो सिम हो चाहे वो फाइबर हो। तो मैंने जियो का फाइबर लगाना बेटर समझा। और मेरा मॉनिटर, इसके बारे में वीडियो में दिखा चुका हूँ आपको। तो ये फाइबर वाली वायर है, ये वैसे वाली वायर नहीं है जो पहले आती थी। फाइबर वायर होती है, कहते हैं फाइबर का नेट अच्छा होता है। अभी देख के पता चलेगा कैसा रहेगा। और ये इसका होम टर्मिनेशन बॉक्स जो मेरे घर पे लगेगा, इसमें मेरा वाइफ होगा, राउटर होगा या जो भी होगा, देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पहली बार लगा रहा हूँ। इससे पहले हमारे घर पे जो डैन का लगा हुआ था, तो डैन का एयरटेल का तो मैंने यूज़ देखा हुआ है, बट क्योंकि पहले मेरे पे एयरटेल का था घर पे, उसके बाद हमने डैन लगा दिया। तो डैन तो दिल्ली में बहुत अच्छा था, यहाँ पर डैन नहीं है, तो इसलिए फाइबर। तो फाइनली गाइस हमारा ये जियो फाइबर लग चुका है और इसमें रेड कलर की आ रही थी, मतलब बिंदी, और बट वो क्योंकि एक्टिवेट नहीं था, एक्टिवेट करने में टाइम लग गया था, तो ये ग्रीन हो जाती है जब ये एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं इसको बताया था इसके बारे में। ये मेरे पे जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो दो चीज़ पूछ रही है, एक आ रहा है जियो 4G आता है, एक आता है 5G। तो 5G में हमने कनेक्ट कर रखा है, ये 5G है, मतलब स्पीड की 5G आती है, 4G भी है और 5G भी है। लेकिन 5G हमने इसमें कनेक्ट कर रखा है। 5G की जो स्पीड है वो, मतलब स्पीड तो अच्छी है, 4G से बहुत, मतलब काफ़ी अच्छी है, मैंने यूज़ करा है, लेकिन उसकी जो रेंज है वो कम है। 5G की जो रेंज होती है वो कम है कंपेयर टू 4G के मुकाबले, मतलब 5 मीटर के अंदर रहती है, 5 मीटर 3 मीटर में। ये 3 मीटर बहुत होता है घर के अराउंड के लिए, ठीक है। और अगर आपको जैसे ज़्यादा दूर तक अपना यूज़ करना है तो उसको फिर आपको 4G करना पड़ेगा अपने उसमें वाईफाई में जाके। तो ये इसका वो हो गया, राउटर का मॉडेम जो भी हो गया। और इसमें देखो आपका USB दे रखा है, पावर केबल दे रखा है, 2 USB दे रखे हैं और बाकी आपके 4 कनेक्टर दे रखे हैं। आप इसमें
4 सिस्टम चला सकते हैं या 4 मतलब नेट वायर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं एक ही बोर्ड में। और ये आपका लास्ट में आ जाता है फ़ोन। तो ये मेरा पुराना था, हालांकि ये भी अच्छा मॉडल है, बहुत बढ़िया मॉडल है। इसमें टेलीफोन का है और लैंड लगाने का भी है। और ये एडेप्टर है, और ये थोड़ी वायर बच गई थी, ठीक है। ये वायर आपकी ये नॉर्मल वायर नहीं है, फाइबर वायर है, एक्स्ट्रा बची है। इसमें मॉडेम आया था और इसमें आपकी केबल दी हुई है। कुछ भी एडिशनल को कनेक्ट करने के लिए। हो गया। इसके बारे में फाइबर के बारे में सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ये दे रहे हैं ग्रीन, ब्लू एंड रेड, और पावर ऑफ में ये पूरा बंद ही हो जाएगा। तो इसमें जो कलर है ये तीनों तरह के कलर हैं, चौथा आपका ऑफ ही है। और बाकी इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, अंदर पूरा डब्बा खाली। तो ये डब्बा जो है ना, ये डब्बा संभाल के रखना, क्योंकि इसकी 30 दिन की वारंटी होती है। 30 दिन के अंदर आपको फ्री होता है। अगर आपको ये पसंद ना आए फाइबर, तो आप इसे वापस कर सकते हो, और वापस करने के बाद आपको जो 1500 रुपये वो पूरे मिल जाएंगे। तो मैं ये फ़ोन लगा के दिखाता हूँ आपको। तो ये वायर मैंने लगा दी है, टेलीफोन की वायर लग चुकी है और चालू हो चुका है। तो आवाज़ आ रही है इसके अंदर 8489। देखिए सर, कॉल चालू होगी तो ऐसे आपका रिसीवर काम करेगा। बट कोई नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। कॉल जा रही है, मैंने आपको दिखा दी। और जल्दी से इसको अपने कंप्यूटर लगाता हूँ। हालांकि इसमें ना 2.5 से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज़ तक इसका सपोर्टर है। जी हाँ, 2.5 से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई सपोर्टर है। तो मुझे इसकी वायर की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अच्छी क्वालिटी की वायर दे रखी है। तो वायर लगा के कंप्यूटर चलाऊंगा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें ना नेट की स्पीड ज़्यादा और अच्छी रहती है। लेकिन तब भी इसका वाईफाई बहुत तगड़ा था, नहीं इस तार की जरूरत है, तार की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। इसका वाईफाई बहुत तगड़ा है, 2.5 से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी स्पीड है, मतलब इसका रेंज वो है, वाईफाई है। ये देखिए ब्लिंक करने लग गई है लाइट, और मेरा वाईफाई भी सिग्नल आ गया होगा। तो फ्रेंड देखिए, मेरा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है और इसमें वाईफाई भी दिखा रहा है। अगर आपको वाईफाई का थ्रू करना है तो इसी में जाके आपको यहाँ पर ये जियो, देखो ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, जियो 5G, ये 5G है, 4G है। तो मैंने आपको बताया था, इसमें शुरुआत में बताया था आपको कि इसके अंदर 2 नेटवर्क सपोर्ट करते हैं, 5G भी है, 4G भी है। तो 5G की स्पीड तो बहुत ही धमाल की है, कमाल की है। मैंने इसमें अभी तक 30 MB देखी है, 20 MB से लेकर 30 MB तक की स्पीड देखी है। लेकिन 5G में थोड़ा ये है कि इसमें मीटर रेंज, जो रेंज है वो थोड़ी कम है, मतलब ज़्यादा दूर तक आपकी रेंज नहीं आएगी। घर के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो बेटर है, या किचन में यूज़ कर रहे हैं तो भी बेटर है। बट जैसे आप बाहर जाएंगे तो कम आएगी स्पीड, क्योंकि ये रेंज कम पकड़ता है 5G। 4G की रेंज ज़्यादा है, लेकिन 4G थोड़ा कम है 5G से। लेकिन पर इसमें वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने तार लगा दिया है और आप देख सकते हैं मेरा कनेक्ट हो चुका है। तो अब मैं कुछ भी प्ले करता हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ, यूट्यूब की स्पीड देख लेना आप। इसको पहले मैं सेट कर देता हूँ। अब ऐसी क्वालिटी कर देता हूँ, क्वालिटी इसकी तो ये देखिए मैंने लगा दिया है।
सबसे हाईएस्ट लगा दिया मैंने 4K के हिसाब से। अब इसी क्वालिटी आप दे सकते हैं। कहीं से ब्लर नहीं हो रही। देखो स्पीड देखो 4K में चल रहा है, मेरा स्पीड जो है काफ़ी अच्छे से आगे से जा रहा है। PUBG की पिंग कमाल की आती है इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए स्पीड देखिए आप, 4K में भी स्पीड बहुत अच्छी आ रही है, तो काफ़ी अच्छी स्पीड है जियो की। चलो यार जी। जल्दी से इसका एक टेस्ट कर लेते हैं स्पीड का, और इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा क्रोम में, गूगल क्रोम में यार, मेरे को जाना पड़ेगा ओकला स्पीड टेस्ट में, और स्पीड टेस्ट बाय ओकला। तो ये ब्रॉडबैंड, ये देखिए अब देखना गो, इसने आके जियो कनेक्ट कर लिया है। ये देखिए स्पीड देखिए, वाव 140 Mbps की स्पीड आपको दिख रही है। 150 Mbps इन्होंने बताया था, बोला था, तो मेरे हिसाब से आ रही है 150 के आसपास। 143 भी देखने को मिली मेरे को, 150 ना आ रही तो 143 देखने को मिल गई है। और जी हाँ देखो 142 आई है। और अब डाउनलोडिंग स्पीड भी देख लेते हैं, वो अपलोडिंग स्पीड, सॉरी पहले वाली डाउनलोडिंग थी, ये अपलोडिंग की स्पीड है। तो ये देखिए कितनी आ रही है अपलोड की, कमाल की स्पीड आ रही है दोस्तों। तो स्पीड टेस्ट मैंने करके देख लिया आपके सामने। डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है 142 पॉइंट। तो सोचिए आपको PUBG खेलने में कितना मज़ा आएगा। और 68 के आसपास आ रही है, 70 के आसपास इसकी अपलोड स्पीड आ रही है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा इसमें। और आपको ये, पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आपको पहले डिसाइड करना चाहिए आपके इलाके में कौन सा ब्रॉडबैंड है। ऐसा नहीं कि जियो चाहे तो जियो ही सही है, एयरटेल भी आपके इलाके में कौन सा सर्विस ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर अभी जियो का और एयरटेल का वो ब्रॉडबैंड सर्विस अवेलेबल थी, बाकी और किसी की थी। वोडाफोन VI तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, सिम में चला रहा था मैं तो बिल्कुल भी सही नहीं आ रही थी स्पीड। मोबाइल की सिम से मैं बहुत परेशान हो गया था। थोड़ी बहुत मोबाइल की सिम में जियो की अच्छी आ रही थी। तो एयरटेल और या फिर जियो ये ठीक है यहाँ पर। तो मुझे जियो ज़्यादा बेटर लगा, जियो मैंने ले लिया। और आपके इलाके में कौन से केबल ऑपरेटर या फिर जो ब्रॉडबैंड ऑपरेटर मौजूद हैं, उसके हिसाब से आपको ब्रॉडबैंड लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जियो मैंने लिए तो आप भी जियो ले लो। अपने इलाके पर पता कर लेना आपको इलाके में कौन सा ब्रॉडबैंड सर्विस ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू सिम के मुकाबले, मोबाइल के।
तो मैंने कुछ जानकारी दी थी कैसे कितने का लगता है, कितने की रेंज है और क्या इनकी सर्विस कॉस्ट है। तो एक्स्ट्रा पैसे कुछ नहीं जाते। जियो इसलिए बेस्ट लगा क्योंकि 1500 रुपये आपको स्टार्टिंग में देने होते हैं, चाहे आप कोई भी प्लान ले। 399 से प्लान स्टार्ट होता है। जी हाँ, 399 से प्लान स्टार्ट होते हैं, आपकी मर्जी, आप उसके ऊपर का भी ले सकते हैं। बट आपको 1500 रुपये स्टार्टिंग में देने पड़ेंगे। 1500 आप स्टार्टिंग में देंगे जियो के, तो आपको 1 महीने के लिए फ्री मिलेगा। अगर आपको सर्विस पसंद नहीं आती, आपको बेकार लगता है, तो ये आपको आपके पूरे पैसे रिवर्ट कर देंगे, पूरे पैसे आपको दे देंगे। और अगर आपको लगता है कि मुझे यूज़ करना है, तो उसके बाद से आपका 399 का बिल आएगा प्लस GST, तो 470 रुपये का आपका महीने का आएगा। और ये अच्छा है कि अगर आपको 1 महीने में सर्विस पसंद नहीं आती, तो आपको 1500 रुपये जो आपने देंगे वो दे देंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर आप यूज़ करते हैं तो 500 रुपये आपको सिक्योरिटी के लिए जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपका सिर्फ 1000 का ही जाएगा, जो भी अगर आपको मतलब 1 साल बाद या 6 महीने बाद, जितने भी महीने बाद आप इसको निकालते हैं, तो आपको 500 रुपये मिल जाएंगे। तो 1500 रुपये ना माने, आप मान के चलिए 1000 रुपये आपको स्टार्टिंग में देने पड़ेंगे, और फिर आपको अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको 1500 देने हैं, 500 आपके सिक्योरिटी के हैं, और 500 रुपये आपको तब मिलेंगे जब आप कभी भी इसको निकालेंगे। 1 महीने के बाद कभी भी आप निकालते हैं, 1 साल बाद निकालते हैं, 2 साल बाद निकालते हैं, तो आपको जो 1500 रुपये से 500 रुपये आपको मिल जाएंगे वापस। तो ये 399 का प्लान है, प्लस GST मिला के तो 470 रुपये के आसपास का बिल आएगा महीने का। और ये अनलिमिटेड डाटा यूज़ है, जितना मर्जी आप यूज़ कर लो। तो हो सकता है कि पहले महीने में ये भी होता है कि कस्टमर को स्पीड अच्छी देते हैं, वो तो खैर अलग बात है, ताकि 1 महीना निकालना ही है। उसके बाद आई होप उसके बाद अगर मैं कहना चाहूँगा जियो से कि उसके बाद भी अच्छी स्पीड दें, ये नहीं कि 1 महीने बाद आपने दे दी, उसके बाद आप स्पीड बेकार दे रहे हैं। तो वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने आसपास के पता किया है, तो 1 महीने बाद भी इनकी स्पीड अच्छी आती है। ऐसे नहीं है कि आपको शुरुआत में स्पीड अच्छी देंगे। तो यही था दोस्तों जियो का। और आपके इलाके में जो कोई सा भी ब्रॉडबैंड हो, आप भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए रावतन फैमिली के साथ। तो थैंक यू आपका एक बार फिर से ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।